ओशो ध्यान केंद्र सोलन में ओशो के पुणे स्थित आश्रम को बेचे जाने का कड़ा विरोध किया है। इस संबंध में ओशो ध्यान केंद्र सोलन के संचालकों ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने कहा कि षड्यंत्र के तहत ओशो के आश्रम को बेचे जाने की योजना बनाई गई है, जिसका पिछले लंबे समय से देश भर में विरोध किया जा रहा है। और यहाँ से 20 किलोमीटर दूर अंदर पहाड़ों में एक ओशो सांजेन करके हमारा एक रेजिडेंशियल आश्रम है, जहाँ पर मूवमेंट चलती है, लोगों के प्रोग्राम चलते हैं, मेडिटेशन के कार्यक्रम होते हैं और लोग दूर दूर से आते हैं वहाँ पर। आज की जो कॉन्फ्रेंस है वो हम इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारा पूना में जो हमारा हेड ऑफिस है, जो बड़ा आश्रम है जहाँ पे ओशो रहे, उन्होंने काम किया, वो लोग कुछ 20-25 सालों से इस तरह की पॉलिसीज़ बना रहे हैं जिससे कि आश्रम का काम खत्म होता जा रहा है। अब उसके पीछे उनकी मंशा क्या है वो कोई आज तक समझ नहीं पाया है, क्योंकि हम लगातार उनसे सालों से सवाल कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, चिट्ठियां भेज रहे हैं, वो कोई जवाब नहीं देते, चुपचाप डिसीजन लेते हैं और लागू कर देते हैं। तो धीरे धीरे करके जहां हज़ारों लोग जाते थे और पूरे पुणे शहर की इकोनॉमी उस आश्रम से चलती थी, तो वो धीरे धीरे करके लोगों ने जाना बंद कर दिया। अब आप ही सोचिए कि हिंदुस्तान में किसी आश्रम की सिर्फ एंट्री फीस वो 1000 रुपये हो, सिर्फ एंट्री, जिसमें आप सिर्फ जाके पानी पी सकते हैं, वहाँ पर ये कहीं नहीं होता है। तो धीरे धीरे लोगों ने बंद कर दिया। तो हम यही जानना चाहते हैं उन लोगों से कि भाई आप कर क्या रहे हो, ओशो की विरासत को ख़त्म क्यों कर रहे हो। कॉपीराइट के नाम पे लोगों के सेंटर बंद करा देते हैं, आश्रम बंद करा देते हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे कि आश्रम की फीस कम करो, सस्ता इसको करो, इसकी ज़मीनें बेचनी उन्होंने शुरू कर दी। तो ये भी हमारा विरोध है कि आप ज़मीन बेच के रहे हो। एक अंतर्राष्ट्रीय आश्रम था, इसमें करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति थी। इसको मात्र कोविड के टाइम में उन्होंने क्या होगा, किताबों में फेरबदल करके 3 करोड़ का एक छोटा सा लॉस दिखाया और उसके एवज में वो उसका एक ज़मीन का एक टुकड़ा 2 एकड़ का बेच रहे हैं 107 करोड़ में बजाज फैमिली को। तो इस पर भी हमारा विरोध है कि आप 3 करोड़ के लिए आश्रम बेच के रहे हो। कम से कम देश भर के सन्यासियों को कॉन्फिडेंस में लेते तो 3 करोड़ हम ही पूरा कर देते, लेकिन वो भी उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी है। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा मुद्दा है वो पिछले 25 सालों में जो ओशो का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, उसको धीरे धीरे करके अपने बाहर के जो इन्होंने बैंक अकाउंट खोल लिए हैं, कुछ कंपनीज बना ली हैं, उसमें धीरे धीरे करके ले गए। ये रकम 2000 करोड़ के आसपास है। इसकी किसी भी गवर्नमेंट एजेंसीज को कोई सूचना नहीं है। ये एक फाइनेंशियल फ्रॉड भी है और इस तरह से वो ले जा नहीं सकते। ये पैसा हिंदुस्तान का था, यहीं पे रहना चाहिए था, जिससे आश्रम का विकास होता और पूना या महाराष्ट्र की या देश की इकोनॉमी में कुछ जुड़ता, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना। तो हमारा ये विरोध है कि पॉलिटिकल पार्टीज इस मुद्दे को देखें, प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो भी इसमें बहुत सारे लिप्त हैं, ये भी हम आवाज़ उठाते रहे हैं, तो वो भी इसमें संज्ञान लें। और जो हमारे जो मित्र हैं, हम लगा जगह जगह शहरों में सन्यासी मित्र प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस रिलीज कर रहे हैं कि इसकी इसका एक कम से कम मूवमेंट बन जाए। 21 मार्च को हम देश भर से सन्यासी कई हज़ारों की संख्या में पुणे आश्रम पहुंच रहे हैं, ताकि हम बैठ के उनसे टेबल पे बात करें, संख्या बल उन्हें दिखाएं, वो जवाब दें हमारे सवालों का। इसी कारण हम आज